इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब मीडिया के साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीन की धरती इस प्रदेश का दिल है, इसका सेंटर है प्रदेश हरियाणा। और यहाँ से जो भी वेव्स निकलती हैं वो पूरे प्रदेश की राजनीति को बदलती है, पूरे प्रदेश की राजनीति दिशा और दशा को दर्शाने का और उसको करने का काम करती है। मैंने आज ये कार्यालय चीन की धरती से इस प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा संदेश देने के लिए ये कार्यालय खोला है कि चीन की बहादुर लोग, जिनको लोक लुभावने और बड़े बड़े सपने दिखाकर इस प्रदेश की राजनीतिक राजधानियों के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से भाई थोड़े हाथ जोड़ के विनती है, चुप करवा दो यार, एक बारी में करके ना खाने भेज दो यार। आज प्रदेश में राजनीतिक राजघरानों की लूट और झूठ की इस राजनीति को खत्म करने के लिए राजघरानों के और पार्टियों के बड़े नेताओं के चाटुकार और चापलूस लोगों को जिस प्रकार से टिकट देकर राजनीति में अपने जयजयकारे लगवाए जाते हैं, इस प्रथा को बंद करने के लिए किसान मजदूर गरीब का बेटा आम ग्रामीण अंचल में पैदा हुए, छोटे किसान मजदूर कर्मचारी के घर में पैदा हुए उन प्रतिभाशाली युवाओं और बुद्धिजीवियों को जो आज इस राजनीतिक मठाधीशों ने उनको दरकिनारा कर रखा है, समाज के ऐसे ऊर्जावान बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों को ये कभी अपने आसपास या राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते। उन प्रतिभाओं को आगे लाकर राजनीति में जन सेवा की सोच को आगे बढ़ाते हुए इस प्रदेश की बदहाली को देखते हुए, इस प्रदेश के युवा की बेरोजगारी बेबसी को देखते हुए उनको बचाने के लिए मैं इस राजनीति के इस पथ पर निकला हूँ। आप सबने देखा होगा कि जनवरी में इसी मुहिम का पहला जो मैंने यात्रा कर इस प्रदेश में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का संदेश देने के लिए जो मैंने यात्रा निकाली थी, आप सब जानते हैं कि बलराज कुंडू को वन मैन आर्मी है, ना कोई संगठन था, ना कोई पार्टी थी, लेकिन इस प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ खड़ा हुआ, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इस झूठ और लूट और राजघरानों की राजनीति से। वो बदलाव चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं कि कोई अपना उनका आए जो उनकी बदहाली को खत्म करके उनका वकील बनकर उनके हक उनको दिलाने का काम करे। लेकिन आप सब जैसे देख रहे होंगे कि आज 9 साल पहले प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, उससे परेशान और पीड़ित होकर हरियाणा प्रदेश ने कि भाजपा ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, भाजपा को अपना विकल्प मानकर शायद ये इस प्रदेश को बदहाली को खत्म करें, इस प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करें, भाजपा पर विश्वास जताकर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम। लेकिन आज आप सबने 9 साल के इस कार्यकाल में इस भाजपा की सरकार ने तो उस कांग्रेस को ही अच्छा कहलवा दिया। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जिन्हें सारी हदें पार कर दी, प्रदेश में आज बेरोजगारी में प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पहुंच गया। आज भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुंच गया हरियाणा प्रदेश। आज बदहाली किसान जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश का किसान बेबस और बदहाल हो गया है, वो सबके सामने है। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो आप सब जानते हैं, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, शराब घोटाला, इसमें रजिस्ट्री घोटाला, अनाज खरीद घोटाला, रोडों के कमीशन घोटाला, जिस प्रकार से इस प्रदेश के उन राजकुमारों ने जो देवीलाल का रूप लेकर बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाकर इस प्रदेश के बूढ़ों को 5100 पेंशन देने की, युवाओं को रोजगार देने की,
इस भाजपा को जमुना पार भेजने के तरह तरह के लुभावने सपने दिखाकर, ख्वाब दिखाकर, जिनको वो इस प्रदेश और खासकर इस चीन के लोगों से विश्वासघात और इनके साथ धोखा करने का काम किया, और उन्होंने उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटा और जिस प्रकार के हालात पैदा किए, उन सब बातों से आज प्रदेश के लोगों का विश्वास उठ चुका है इन राजनीतिक राजघरानों की लूट को देखकर। तो उस बात को समझते हुए लोगों ने मुझे कहा कि बलराज कुंडू आप आगे आइए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस युवा प्रदेश के युवा का भविष्य जो आज अंधकार में है, नशे की वजह से, अपराध की वजह से, उन बच्चों को बचाने के लिए, उनका भविष्य बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए जन सेवक मंच का आज ये कार्यालय, और हमने अपनी पार्टी, जो लोगों की पार्टी होगी, एक गरीब किसान के बेटे की पार्टी होगी, एक छोटे गरीब आदमी की पार्टी होगी, युवाओं की पार्टी होगी, प्रदेश के लोगों की पार्टी होगी, जो इस प्रदेश को लूटने का काम नहीं करेगी, इस प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए काम करेगी। ऐसे लोगों का एक समूह बनाकर इन जन सेवक मंच में जोड़कर आगे इस पार्टी का गठन करने का हमने निर्णय लिया है, और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करके इस लूट और झूठ की, इस प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोगों के, इन राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंककर इस प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा में गरीब किसान मजदूर के बेटे, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के बेटों को उनका प्रतिनिधि और वकील बनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यह चीन की विधायक जी, आपने कांग्रेस को भी ब्लेम किया, बीजेपी को जी, लेकिन इन दिनों जो एनवायरमेंट सामने आ रहा है जी, उसके अकॉर्डिंग तो कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग, वही बात मैं बात आपको बोलना चाहता हूँ। जिस कांग्रेस के 9 साल पहले उसकी कार्यशैली को देखकर प्रदेश के लोगों ने उसको जो है ना सत्ता से बाहर करने का काम किया था, 9 सीट देकर उसको जो है ना बेदखल किया था। आज वही पार्टी है, वही नेता है, वही लोग हैं, वही सोच है। आज क्या खुशबू आने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश के लोगों ने चौटाला परिवार का राज भी देखा है, जिसको भूल नहीं सकते, इस कांग्रेस का राज भी देखा है, उसको भूल नहीं सकते, और इस भाजपा को भी देखा है। लेकिन आज कोई विकल्प नहीं है। ये जनता ये दल खत्म हो चुके हैं, आगे की जमानत नहीं बचने वाले परिवारों से कोई विधानसभा में पहुंचने वाला नहीं है। उसके बाद भाजपा के को हराकर विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। हम वो विकल्प इस प्रदेश के लोगों को देने जा रहे हैं। उस विकल्प होने के बाद में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जिस दिन हम इस चीन की धरती से शंखनाद करेंगे, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आज लोगों का टेम्परामेंट पूछो। आज लोगों के पास इस भाजपा को हराकर दूसरा कोई दल है ही नहीं, वो एकमात्र कांग्रेस नजर आती है। इसलिए लोग कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। जिस दिन इस प्रदेश के लोगों को विकल्प नजर आएगा, इस प्रदेश के लोगों को उनका अपना कोई बेटा खड़ा नजर आएगा जो उनके लिए लड़ेगा, उनके हक उनको दिलाने का काम करेगा, उस दिन आप देखिए ये लोग किस प्रकार से सरा को पर बैठाकर इस प्रदेश के विकल्प की तरफ चढ़ेंगे। ऐसी कौन सी जादूगी छड़ी है कि आप घुमाओगे और आप विकल्प बन जाओगे? मैंने अपनी कार्यशैली दिखाई है लोगों को। मेरे को बड़े बड़े लोगन भी दिए गए, डरावे, बलराज कुंडू ना डरा, ना झुका, ना बिका। मैं अपने लोगों की, इस प्रदेश के अपने महल बल्कि के विश्वास पर खड़ा उतरते हुए मैंने उनकी आवाज बनकर उस विधानसभा में इस दुष्ट बहरी भ्रष्टाचार सरकार को ललकार कर उसको, उसके कारनामों को उजागर करके लोगों को बीच में जाकर उनकी असलियत दिखाने का काम किया। इसलिए लोग अब चाहते हैं कि मेरे बलराज कुंडू की सोच के उनके बेटे जो गरीब किसान का दर्द जानते हो, जिन्होंने वो तकलीफें झेली हो, ये राजकुमार जो किसान अपने आप को बताते हैं हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, ये सोने चांदी के चमचों में खाना खाते हैं, इनको क्या पता उस किसान का दर्द क्या होता है, उस बेरोजगार का दर्द क्या होता है, जो एक कलरक और सिपाही की भर्ती के लिए कितनी मेहनत, कितने चक्कर काटता है। इन राजकुमारों को सिर्फ भाषण देना जानते हैं। कल तक जो वो फोटो सेशन करवा रहे थे, उन बेटियों के साथ खड़ा होकर राजनीति कर रहे थे, अब वो उनके जो वो मेडल बहाने दंगा में गई तो वो कहाँ थे, वो राजकुमार के साथ खड़े नजर नहीं आए। ये राजनीति करने की उनकी असलियत सामने है, इसको लोग पहचान चुके और जान चुके हैं। और आज लोग मुंह उठाए आस के साथ इस प्रदेश में एक नए विकल्प के बारे में उम्मीद करे हुए हैं। हम ऐसे लोगों का इकट्ठा करके बलराज कुंडू जो जनता के सेवक हों, जनता के अपने बेटे हों, गरीब किसान मजदूर के दर्द को समझने वाले हों, ऐसे एक संगठन को खड़ा करके इस प्रदेश को एक विकल्प देने का काम किया जाए। नो डाउट आप बेबाक तरीके से बात रखते हैं आप जी, लेकिन जब भी चुनावी सीजन आता है जो हमारे हरियाणा के लोग जात पात में बढ़ जाते हैं, आपको क्या लगता है जो पब्लिक है उसको आप खींच लेंगे अपनी तरफ? बिल्कुल, ये जात पात का जो जहर घोलकर इन
राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति चमकाई थी, इस प्रदेश के लोग उस बात को जान और पहचान चुके हैं। अब ये बार बार ये जो इनका इस प्रकार का जो इस प्रदेश को भड़काकर प्रदेश की भाईचारे को खराब करने का जो इनका एक एजेंडा था, वो अब चलने वाला नहीं है। इन उचाना के अंदर इन दिनों आपकी काफी सक्रियता देखी जा रही है, आपकी बस भी चला दी, वहाँ अटले लगाए जा रहे हैं कि आप विधानसभा में भी कहीं ना कहीं वहाँ आने वाले 1-1.5 महीने में मैं इस जींद जिले में चारों तरफ सराउंडेड जितने गांव हैं उसमें 5-6 बसें और चलाने वाला हूँ। तो मैं सब जगह चुनाव लड़ूंगा क्या? मैं यहाँ से ऐसे किसान मजदूर के बेटे जो उस जनता के चहेते हूँ, जो उस दर्द और धरातल को जानते हूँ, ऐसे युवाओं को, ऐसे बुद्धिजीवियों को आगे लाकर उनको साथ लेकर उनको चुनाव लड़ाएंगे, उनको विधानसभा में उनका वकील बनाकर। चलो आप उचाना में गए हैं, वहाँ चौधरी बिरन सिंह का बड़ी राजनीति रही है, वहाँ किशोर चौटाला जी से बड़े, क्या कुछ लगा उचाना में? इस राजघरानों की जो लूट और झूठ से वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। मैं हैरान था, उस उचाना में मैं कई गाँव में गया, मैंने एक गरीब माता के पैर छुए और गरीब माता मेरे 4 बार बोलने के बाद भी मेरा सिर उचकाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कितना बड़ा गैप उन गरीबों के साथ इन राजकुमारों इन राजाओं ने गए, मुझे देख के हैरानी हुई। मैं वहाँ एक बुजुर्ग के पैर छू रहा था, मैंने कहा ताऊ पुचकार दे, ताई पुचकार दे, उनके हाथ कांपते हुए मेरे सिर पर 4 बार बोलने गए। यानी कितना बड़ा राजाशाही गैप है। वो आज भी कीड़े मकोड़े समझते हैं उस गरीब को, उस गांव के ग्रामीण अंचल को। इस गैप को खत्म करके उन लोगों को उनका हक दिलाने का काम करेगा राजघरानों की। ये बहुत हो चुका है, ये रॉयल्टी देवलाल के नाम की रॉयल्टी, जल्दी छोटूराम के नाम की रॉयल्टी या और राजघरानों की रॉयल्टी, और ये राजनीतिक दलों के गुलामों की जो राजनीति, जो किसी गधे घोड़े को टिकट देकर अपने गुलाम को इस जनता के बीच में छोड़ देते हैं और मजबूर होकर जनता को ये विकल्प ना होने की वजह से उनको वोट देकर उनको अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब ये प्रथा खत्म करने का समय आ गया है। आज का युवा जाग चुका है, आज के लोग अवेयर हो चुके हैं और इनकी लूट और झूठ की दुकान को खत्म करने का एक दृढ़ संकल्प लोगों ने ले लिया। इसके अलावा कितने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ऑफिस अभी शुरुआत है, रोहतक में मेरा पहला था, अब जींद में हो गया, अगला है हिसार में खोल लेंगे, कैथल में खोल लेंगे, दादरी में खोल लेंगे, रेवाड़ी में भी। इस प्रकार से जहाँ जहाँ अच्छे साथी मिलते जाएंगे इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। चुन्नू साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके देखा जाए कि मैं हल्के से आप विधायक हैं, तो जींद से ही आपने ऑफिस की शुरुआत पार्टी शुरुआत की? जींद मैंने बताया, जींद इस प्रदेश का दिल है, एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ से जो वेव निकलती है ऊपर एक पूरे प्रदेश की राजनीति को बदलने और उसको हिलाने का काम करती है। ये बहादुर लोग हैं, भोले लोग हैं, इन भोले लोगों को अब की बार बहकने नहीं दूंगा। इनको इनका हक, इनको अवेयर करके इनको इस लूट और झूठ की दुकान बंद कराने में सबसे बड़ा योगदान इस जींद की बहादुर जनता देने वाली है। आपको सामने दिल को तोड़ने का काम करते हैं नेता बार बार। मैं उस दिल को जोड़ने आया, जिस प्रकार से इन लोगों ने इस जींद के लोगों को बार बार धोखा दिया, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। इस जींद शहर में आज सबसे ज्यादा विधायक सरकार में सहयोगी बैठे हैं, लेकिन हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे बदहाली का अगर कोई शहर और डिस्ट्रिक्ट है वो जींद जिला है। और मैं वादा करता हूँ, जिस दिन मुझे इन लोगों ने, इस प्रदेश के लोगों ने, इस जींद के लोगों ने आशीर्वाद दिया जो अब तक दिया है, तो एक दिन ये हरियाणा प्रदेश का सबसे खुशहाल और सुंदर शहर इसको बनाकर इस प्रदेश की राजधानी बनाने का काम। राजकुमारों की तरह नहीं, जिन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए इस प्रकार के झूठे वादे, झूठे लुभावने सपने इस जींद के लोगों को दिखाए। मैं करनी और कथनी में विश्वास रखता हूँ। आप सबको आज इस पवित्र दिन, आज मेरे ऑफिस का उद्घाटन है, आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मुझे इस प्रकार का मौका इस प्रदेश के जींद के लोगों के आशीर्वाद से मिला, उस दिन इस करनी को सत्य साबित कर। आपने यात्रा भी निकाली, पब्लिक के बीच भी गए जी, काफी चर्चित हुए इस दौरान आप, तो क्या किसी पार्टी में ऑफर भी आई है कि आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे? सारी पार्टियों के ऊपर है, लेकिन मैं उस लूट और झूठ की दुकानों की पार्टियों में जाकर उनका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इस प्रदेश के लोगों का दर खड़ा कर दूंगा, जो सच्चाई और ईमानदारी और जनसेवा की सोच लेकर हो, जो प्रदेश के गरीब किसान मजदूर, छोटे कर्मचारी और व्यापारी का भला करके उसको खुशहाल करने की सोच रखने वाला, ऐसी नीति बनाने की सोच रखने वाला, ऐसे दल को आगे खड़ा करके इस प्रदेश को बचाने का काम करते। चुनाव पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसी दौरान अगर कोई आम आदमी पार्टी जैसे आपको ऑफर करके भी साथ में एक मैंने बहुत क्लियर बंधु आपको कर दिया। मैं अपना दल बनाकर ऐसे लोगों को लाऊंगा, राज की भूख रखने वाले लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। अकेला चलेंगे? अकेला नहीं चलेंगे, प्रदेश को साथ लेकर चलेंगे। बलराज जी, जिस प्रकार से जनता में सुगबुगाहट है, उनके मन में मंशा है कहीं जींद की जनता ठगा महसूस ना कर पाए और कहीं बीजेपी की बी टीम के रूप में बलराज जी काम नहीं कर रहे। इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम किया जाएगा
लेकिन ये भ्रांति, क्योंकि कोई आम गरीब किसान का, मजदूर का बेटा, किसी फौजी का बेटा आगे ना बढ़ जाए, ये राजघरानों के द्वारा फैलाई जाने वाली इस प्रकार की भ्रांतियां अब लोगों को गुमराह नहीं करेंगी। बलराज कुंडू ने 9 साल परीक्षा दी है और 1 साल और परीक्षा देगा और उस परीक्षा में मेरिट पे पास करेंगे प्रदेश के लोग। क्योंकि मेरी जो करनी और कथनी वो सब लोगों ने देखी है पिछले 4 साल के दौरान। मैं ना झुका ना डरा। और भी कई विधायक जो इस आंदोलन के दौरान आकर इन लोगों के साथ, किसानों के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि वो उनके भेजे हुए एजेंट थे और वो आंदोलन खत्म होते जिस प्रकार से वो जाकर वापस भाजपा के गीत गाने लगे, इस बात को लोग पहचान चुके हैं। बलराज कुंडू अपने स्टैंड पर पहले दिन से खड़ा है, रात तक खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। इस तरह की भ्रांतियां ये जब भी मेरा कोई आगे कदम बढ़ता है इन्होंने बार बार फैलाई है, लेकिन प्रदेश के लोगों ने उनको पूर्ण रूप से नकार दिया। विधायक जी 5 मंत्री तो मिले ही दिल को, लेकिन विकास नहीं मिला। वो उन लोगों ने अपने लिए वो चीजें भोगी, अपना घर भरने के लिए, अपने आप को राजा बनने के लिए। वो कभी भी जनता के सेवक के रूप में उनकी सोच नहीं रही, अदरवाइज ये हाल इस चीज का नहीं। कुंडू साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कुछ समय पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब गंगा के अंदर मेडल बहाने के लिए जा रहे थे, वैसे तो पूरा हरियाणा के नेता भी नेता उनकी सपोर्ट में थे, लेकिन जब बहाने के लिए गए, हरियाणा से कोई भी प्रतिनिधि या आपकी पार्टी से कोई प्रतिनिधि ना तो कोई पोस्ट में था ना उनके सपोर्ट में। मेरी तो अभी पार्टी है ही नहीं बंधु, लेकिन मैं उस दिन बाहर था, उस सबसे पहला ट्वीट बलराज कुंडू ने किया। मैंने ये उस दिन भी बोला था एक मीडिया के साथी ने। अब वो कहाँ हैं? हर रोज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उनको ले लेकर जगह जगह अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने वाले वो राजकुमार, वो नेता कहाँ है? वो राजकुमार कहाँ है जब वो मेडल जीत के आए, जब विदेशों से आए नहीं, वो ट्वीट करके बड़े बड़े उनके कसीदे पढ़ रहे थे। आज कहाँ है उन बेटियों के साथ में? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और खेल है, इसको ये प्रदेश के लोग जान पाए। विधायक जी, आप अपने पैमाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहाँ खड़ा मानते हैं? अब तक का सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में, और ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री इस भाजपा की पार्टी ने इस प्रदेश